सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लासेस के इस चैनल पे। बहुत ही विश्वसनीय है। आज हम पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। इस तरह हम पढ़ाई करेंगे कि हमें फिर दोबारा किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसके एक निचोड़ देखेंगे हर एक पॉइंट के बारे में, जितनी भी होती है पंचवर्षीय योजना के बारे में। हम सबसे पहले आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। जैसे क्या होता है, जो एक 5 साल की सरकार बनती है, तो 5 साल की जो सरकार बनती है उसका क्या होता है, किस चीज पे कितना खर्चा करना है। जैसे कि शिक्षा पे कितना करना है, ठीक है, शिक्षा पे क्या करना है, या फिर किसी रोजगार पे कितना करना है, और क्या है, बिजली पर हो गया, ठीक है, बिजली पर हो गया, और क्या हुआ, और सड़क पे हो गया। ऐसी तमाम योजनाओं के अंदर कितना खर्चा करना है, इन सब चीजों में क्या होती है, एक पंचवर्षीय योजना बनती है, ठीक है। उसे ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक जो सरकार है वो अपने 5 साल में किस चीज पे कितना खर्चा करेगी और कितना बढ़ाना चाहती है, इन तमाम चीजों को पंचवर्षीय योजना के अंदर आती है। लेकिन आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना कब कब और कैसे कैसे लागू हुई थी, उन चीजों के बारे में आए। तो आए हम बात करें अपनी मेन जो हम आज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के एकदम आखिरी जो इस समय तक चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वह 1991 से लेकर के 1956 के बीच हुई। और ये पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 1 अप्रैल, कब हुई भाई, 1 अप्रैल 1991 से शुरुआत हुई थी और 1956 तक ही चली। यानी जो हमारी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है वह कब तक चली, 1991 से लेकर 1956 तक। इसका मॉडल और प्रारूप अगर मेन देखा जाए तो मॉडल क्या था, हेरोल्ड डोमर था, और इसका प्रारूप क्या था, के एन राज, ठीक है। इनके जो प्रारूप रखे थे वो कौन रखे थे, के एन राज। जो मॉडल था हेरोल्ड का मॉडल, ठीक है, हेरोल्ड का क्या था, एक मॉडल था। और अगर मैं बात करूं मुख्य चीज, देखो जो हमारा पहली पंचवर्षीय योजना थी उस पर मुख्य किस चीज पे फोकस किया गया था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1991 के अंदर शुरू हुई, उससे मेन फोकस हुआ था कृषि यानी एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पे कैसे हुआ, उनके विकास का लक्ष्य क्या था, उनका लक्ष्य था क्या, 2.1, ठीक है, इतना उनका विकास करना था कि 2.1 कृषि के अंदर हम विकास करेंगे। आप देख सकते हो, लेकिन आप उनका मकसद क्या था, 2.1 विकसित करना, लेकिन क्या हुआ, 3.6 इतना विकसित हो गया। मतलब जितना उनका था लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा विकसित हो गया, ठीक है। उनकी जो सफलता हुई कितनी हुई, 3.6 तक उनकी सफलता मिल गई। तो मेन पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर अगर पूछेगा मेन उनका लक्ष्य क्या था, मेन उनका लक्ष्य था क्या, एग्रीकल्चर यानी कृषि पर, ठीक है, कृषि पे उनका मेन था। और जो कि बहुत ही अच्छा खासा उस पर काम किया और बहुत आगे तक वो लोग ले गए। फिर अगर आगे बात करूं, अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना वह 1956 से लेकर के 1961 के बीच शुरू हुई। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह कब हुई, 1956 से लेकर के 1961 के बीच। अब इनका क्या मॉडल था, इनका जो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल था, ठीक है। इनके जो मॉडल था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, उसका क्या मॉडल था, पीसी महालनोबिस, ठीक है, इनका मॉडल। और इनका जो मुख्य फोकस था उस उद्योग पर था। जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य फोकस क्या था, उद्योग, मतलब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इंडस्ट्री लाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जाए, हर चीज की क्या है, जगह जगह पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जाए, जिससे क्या हो, लोगों के बीच रोजगार ज्यादा बढ़े, क्या बढ़े, रोजगार लाना था। तो अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो उनका लक्ष्य क्या था, भारी उद्योग पर। यहाँ पर प्रमुख संस्थाएं क्या खुली, जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना हुई। कहाँ पर, भिलाई छत्तीसगढ़ में हुई, राउरकेला उड़ीसा के अंदर हुई, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में। एक कुछ क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, एक जो उद्योग के रूप में था, क्या था, उद्योग के रूप में, ठीक है। उद्योग के अंदर जो उनका बढ़ावा करना था तो उन्हें क्या किया, जो बड़े बड़े कंपनियां खोली, फैक्ट्रियां खोली, वह कौन कौन सी थी, आयरन एंड स्टील की प्लांट स्थापना की, जो कि 3 मुख्य रूप से वहां पे हुई, जिनमें लोगों को भारी फायदा देखने को मिला, ठीक है, भारी फायदा देखने को मिला। जो कि क्या है, 4.5% इनका क्या था, बढ़ोतरी। इनका जो लक्ष्य था कि 4.5% इसकी हम लक्ष्य रखेंगे, इतना बढ़ाएंगे, ठीक है। उनका जो मकसद था दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर कि 4.5% हम इसकी इजाफा करेंगे, ठीक है, इतना बढ़ाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उनको मिला 4.27। यहाँ भी इनको ज्यादा फायदा देखने को मिला।
ठीक है, जो उनका एक लक्ष्य था उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा मिलने फायदा मिला। ठीक है, तो अभी तक जितनी पंचवर्षीय योजना चली सब में सरकार को फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ पे कर रहे हैं। पहले तो कृषि पे किए, जब कृषि पे किए तो वहाँ पे उन्हें अच्छा खासा फायदा मिला। फिर वो क्या लाए, उद्योग पर लाए कि भाई उद्योग लगाया जाए, जिससे क्या हो और अच्छे लोगों में रोजगार बढ़े और लोग में और क्या हो अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने का मौका मिले। फिर इसमें भी फायदा मिला। और फिर अगर अगली बात देखें, अगली क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसका मॉडल क्या था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, इसका जो मॉडल था वो क्या था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और फोकस क्या था, कृषि और उद्योग। अब क्या है, जब उन्होंने देखा कि कृषि के अंदर भी इजाफा हो रहा है और क्या हो रहा है, उद्योग, दोनों में जब क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, दोनों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। जब दोनों के अंदर यहाँ बढ़ोतरी हो रही है तो उन्होंने कहा कि जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी हम दोनों पे फोकस करेंगे। अब जब दोनों को एक साथ करेंगे तो हमें और फायदा मिल सकता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो मुख्य फोकस था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर वह क्या था, कृषि और उद्योग दोनों पे बल देना। और ये कब हुई, 1961 से लेकर 1966 के बीच। देखते हैं असफलता के कारण क्या हुई। लेकिन क्या हुआ, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई तो हमें कुछ क्या देखने को मिला, असफलता देखने को मिली। लेकिन क्यों देखने को मिली उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी तक जो दो आई हमारी, दोनों क्या हुई, सफल हुई, दोनों में बहुत अच्छा खासा हमें फायदा मिला। लेकिन तीसरे में क्या हुआ, जब हम तीसरे में दोनों को एक साथ ले जाने का सोचा तो क्या हुआ, कुछ असफलताएं देखने को मिली जो कि ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। जैसे क्या हुआ, 1962 के अंदर चीन का आक्रमण हुआ भारत के अंदर, और क्या 1965 पाकिस्तान का आक्रमण। दो बड़े यहाँ युद्ध देखने को मिले भारत के। ठीक है, दो देशों से, दो अलग अलग देश हैं, क्या है, दो अलग अलग देश जिनसे भारत युद्ध लड़ता है यहाँ पर। ठीक है, दो अलग अलग देश से क्या कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ नुकसान होगा, क्योंकि हर चीज में खर्चा बढ़ रहा है। उनको खाने के लिए आर्मी को ले जाना पड़ रहा है सामान, या फिर युद्ध के सामान ले जाने पड़ रहे हैं, तमाम चीजों को ले जाने के लिए, या फिर युद्ध करने के लिए सामान ले जाने के लिए सड़कें बनानी पड़ रही हैं, और तमाम चीजों को यहाँ पे खर्चा देखने को मिल रहा है। इसीलिए क्या हुई, असफलता हुई। लेकिन जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, जो हमने ये लक्ष्य रखा था कि जो पिछले 2 साल में हमारी लक्ष्य जो प्राप्त हुई, जो दो पिछली सरकारों में बढ़ोतरी हुई, वो उतना बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ठीक है, उतना देखने को नहीं मिला। और एक क्या हुआ, एक और घटना हुई, जैसे लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी इस समय हो गया था। किनका, लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। इन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का नारा। ठीक है, जय जवान और जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। उसी समय क्या हुआ, एक महान शख्स का क्या हुआ, निधन हो जाता है। ठीक है, फिर 1965 भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, की स्थापना हुई। फिर क्या हुई, इन सभी घटनाओं के बाद, इन सभी चीजों के नुकसान के बाद भी क्या हुआ, कुछ बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना करने में सफल रही। ठीक है, कुछ अच्छा कर सकी। ठीक है, क्योंकि क्या है, बहुत नुकसान हो रहा है, कहीं कभी चीन से युद्ध हो रहा है तो कभी पाकिस्तान के अंदर, फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। तो ये 3 चीज क्या हुई, नुकसान वाली हुई। लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक अच्छा काम हुआ 1965 के अंदर, जो भारतीय सरकार उसने खाद्यान्न निगम पर स्थापना करती है। फिर आगे अगर बात करें, अब जो हमारी योजना, ठीक है, अब इसमें क्या है और क्या हुआ, इन 3 साल के बीच प्लानिंग हॉलीडे, मतलब क्या है, जो देश है ये किन किन चीज़ों पे छुट्टियां देगा। जैसे त्यौहार हो गया, जैसे इतवार संडे छुट्टी होती है, ऐसे क्या क्या हॉलीडे के बारे में प्लानिंग हुई। तो अगर बात की जाए अवधि, तो 1966 से 67 और 67 से 68 69, इन 3 साल का गैप। ठीक है, इन 3 ईयर के गैप में क्या हुआ, एक वर्ष की योजनाएं हुई। ठीक है, इन 3 वर्ष में क्या हुई, और ऐसे 3 साल आया, 3 साल और ऐसे आए जिनमें क्या हुई, एक साल की छोटी छोटी योजनाएं बनाई गई। क्योंकि क्या उस समय नुकसान हुए थे, तो उन भरपाई करने के लिए क्या है, छोटी छोटी योजनाएं लाई गई, ताकि क्या हो, हम अच्छे से उसको भरपाई कर सकें। ठीक है, उसकी भरपाई करें। मुख्य कारण का, तीसरी योजना विफल और खराब थी। ठीक है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। तीसरी योजना में क्या था, विफल भी हो चुकी थी, और उसके साथ साथ क्या हुई, आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती चली गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने का मुख्य कारण क्या था, युद्ध, वो भी 2 देशों से। ठीक है, वो भी क्या है, 2 देशों से। अभी क्या हुआ है, भारत अभी आज़ाद ही हुआ था। ठीक है, भारत अभी आज़ाद हुआ था, अपने ऊपर काम कर रहा था। उसी बीच क्या हुई, 2 लड़ाइयाँ भी हो गई। 2 लड़ाइयाँ होने के साथ साथ क्या हुआ, जो उनका विकास हुआ था, जो उनका विकास भी हुआ उद्योग के अंदर या कृषि के अंदर, उनको भी हानि देखने को मिल रही है। इसीलिए क्या हुई, छोटी छोटी योजनाएं इन्होंने लाया।
जब छोटी छोटी योजना लाए तो क्या हुआ, सबसे बड़ा एक कदम हुआ, सबसे बड़ा कदम लाया, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, फिर क्या हुई, इनके बीच जब ये सब कुछ हो गया उसके बीच क्या हुआ, एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया, हरित क्रांति, मतलब कृषि के अंदर लाना, बड़ी बड़ी मशीनों को लाना उसके उपयोग में, ताकि हम कम समय में ज़्यादा काम कर लें, जैसे ट्रैक्टर होगी, कंबाइन होगी, ऐसे क्या है बड़ी बड़ी मशीनों को ला करके हम ज़्यादा खेती को क्या हो कम समय में कर लें। तो वहाँ पे हरित क्रांति का शुरुआत भी की। और क्या हुआ, उद्देश्य उनका खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना, मतलब अपने देश में ही फसलों को उगाना, साग सब्जी जो भी है, मतलब आत्मनिर्भर बनना, कृषि के ऊपर क्या हुआ, इनका मेन मकसद हुआ, अब उद्देश्य हो रहा है कि हम कृषि पर क्या हो, आत्मनिर्भर हो। ठीक है, कृषि पर क्या हो, हम आत्मनिर्भर हो, मतलब जो जरूरत है वो खुद उगाएं, और जो जरूरत से ज्यादा हो तो हम दूसरे देशों में निर्यात कर सकें। तो कृषि पे क्या कर रहे हैं, हरित क्रांति ला रहे हैं। हरित क्रांति लाने के साथ क्या है उद्देश्य, उनका आत्मनिर्भर बनने का। फिर आगे बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना। अब चौथी जो पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, अब हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वह कब से है, 1969 से लेकर के 1974 के बीच। इसका मॉडल क्या है, अशोक रुद्र। इसका जो मॉडल रूप है अशोक रूप, और इसको प्रारूप क्या कर रहे हैं, DR गाडगिल। ठीक है, इसका जो कर रहे हैं, मतलब जो इसको ला रहे हैं, इस चौथी योजना के बारे में, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में इनको जो प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब सरकार के मंत्रालय के भी संसद में पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कर रहे हैं, डॉक्टर DRD, ठीक है, सॉरी DRD गाडगिल। ठीक है, इनका मुख्य लक्ष्य क्या है, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास करना, मतलब स्थिरता के साथ साथ क्या, धीरे धीरे अपनी आर्थिक विकास करना। लक्ष्य क्या है, 5.5% से 5.57% तक, लेकिन प्राप्त क्या हो रहा है, 3.3%। ठीक है, इनका लक्ष्य था कि 5.5% से लेकर के 5.7% तक। ठीक है, इतना इनका लक्ष्य था। ठीक है, इतना क्या था इनका लक्ष्य था, एक सेकंड, इनका क्या था लक्ष्य, एक सेकंड, ठीक, देखना, देखिए इनका जो लक्ष्य था, उनका लक्ष्य क्या था कि 5.5 से लेकर 5.7 तक इतना % था इनका इजाफा, मतलब इतना इनको फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, अब जो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, कृषि पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं, हरित क्रांति भी ला चुके हैं, आत्मनिर्भर बनने के भी सफल होते जा रहे हैं। लेकिन क्या है, जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई तो उनका लक्ष्य क्या हुआ, 5.5 से 5.7 तक, लेकिन हमें फायदा कितना मिल रहा है, सिर्फ 3.3। ठीक है, तो यहाँ कोई अच्छा खासा बहुत नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक घटनाएं क्या हुई, जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई उसके अंदर घटनाएं क्या हुई, मुख्य ऐतिहासिक, 14 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। इस योजना के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। फिर क्या हुआ, 1974 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण हुआ, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। ठीक है, फिर 1974 के अंदर क्या हुआ, भारत ने क्या किया, अपना परमाणु परीक्षण भी कर रहा है। ठीक है, परमाणु परीक्षण भी कर रहा है। कुछ योजनाएं, कुछ क्या है, घटनाएं ऐतिहासिक हैं, जो कि पोखरण गुजरात के अंदर परीक्षण किया गया था। जो परमाणु परीक्षण भारत ने किया था वो कहाँ पे किया था, पोखरण के अंदर, वह कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे अगर 25 पंचवर्षीय योजना देखें तो रोलिंग प्लान क्या होता है, तो रोलिंग प्लान का मतलब ऐसा समझो कि जैसे एक 5 साल की जो सरकार आती है, जो एक 5 साल की सरकार आती है, तो इन 5 साल की सरकार के अंदर जो योजनाएं बनती हैं, कई योजनाएं बनती हैं, लेकिन उन योजनाओं के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो अच्छी होती हैं, तो जो अगली सरकार आती है वह क्या करती है, उनके अंदर कुछ बदलाव करती है। मतलब योजना तो ही रहती है, लेकिन उसके अंदर क्या है, 2-4% का बदलाव करती है। तो अगर जैसे 5 साल पहले जो सरकार लाई थी योजना, उसी योजना के अंदर कुछ चेंज कर देना, उसे क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान। ठीक है, इसका मतलब समझना कि रोलिंग प्लान किसे कहते हैं। तो जो 5 साल के अंदर सरकार आई थी, जो एक योजना अच्छी लाई थी, जो अगली सरकार को भी अच्छी लगी, तो उसी में क्या किया, थोड़ा बदलाव किया, फिर सेम ही रखा, तो उसे क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान। ठीक है, अब देखते हैं पांचवी योजना क्या है। पांचवी योजना क्या है, 1974 से 1978 के बीच होती है। मॉडल क्या है, DP धर। ठीक है, इनका मॉडल जो है DP धर। मुख्य लक्ष्य क्या है, गरीबी उन्मूलन। अब क्या है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आ रही है, ये क्या है, गरीबी उन्मूलन। गरीबी के उन्मूलन का क्या मतलब है कि इनका जो लक्ष्य है वह क्या है, 4 अब देखो, अब इनका क्या है, गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी से लोगों को निकालना। अब इसके बीच क्या काम करेंगे,
तो इसकी भी जो काम करेंगे, इनका लक्ष्य क्या है इसके बारे में देखते हैं। इनका विशेष लक्ष्य जो है 4.4% का है। ठीक है, इनका जो लक्ष्य है इस योजना के अंदर अब क्या है 4.4%। लेकिन प्राप्त क्या हुआ, अब यहाँ पे देखने को इनको मिली बढ़ोतरी, अब यहाँ 4.8% इनको मिलता है। इन्होंने रखा था क्या, इन्होंने रखा था कि हमें 4.4% तक इस गरीबी उन्मूलन के अंदर काम करना है, मतलब गरीबी के ऊपर हमें क्या है 4.4% काम करना है। लेकिन क्या हुआ 4.8% बढ़ोतरी हुई। अभी क्या हुआ, एकमात्र योजना जो समय से पहले 4 साल में समाप्त हो गई थी, ओनली प्लान, ठीक है, क्या है ओनली सिर्फ 4 ईयर, ठीक है, एक ऐसी योजना है जो 4 साल के अंदर ही क्या हुई समाप्त होगी। मतलब वो लोग सोचे गरीबी को हमें 5 साल के अंदर खत्म करना है, गरीबी के ऊपर काम करना है इस तरह। तो ऐसी योजना थी, सिर्फ एकमात्र ऐसी योजना है जो 4 साल के अंदर ही क्या हुई समाप्त हुई। जितना उनका एम था, जितना इनका लक्ष्य था, वो क्या हुआ उतने दिन में कंप्लीट हो गया। 5 साल आने से पहले पहले सिर्फ 4 साल के अंदर ही खत्म हो गया। अब रोलिंग प्लान क्या है, मोरारजी देसाई जनता पार्टी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। विश्व के जनक अगर करोगे तो क्या है, डॉक्टर गुन्नार मेडल। ठीक है, ये क्या है विश्व के, अगर भारत की बात करोगे तो भारत के कौन हो जाएंगे, लकड़वाला। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक क्या है, एशियन ड्रामा। ठीक है, जो विश्व के अंदर ला रहे हैं ग्लोबल फादर, वो क्या है, ग्लोबल फादर जो विश्व के हैं, उनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा। फिर अगर अगली बात करें, अब छठी पंचवर्षीय योजना देखें। ठीक है, इसकी अगर बात करें, इसका मॉडल क्या है, आगत निर्गत, मतलब आदान और प्रदान दोनों करना। ठीक है, जो इस योजना का मतलब है आयात और निर्यात दोनों होगा। ठीक है, जो छठी पंचवर्षीय योजना आएगी इसका मतलब क्या होगा, आयात और निर्यात। मुख्य लक्ष्य क्या है, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन, मतलब लोगों को क्या करना है, रोजगार देना है और उन्हें गरीबी से निकालना है। ठीक है, अब जो छठी पंचवर्षीय योजना आ रही है, इसमें क्या कर रहा है सरकार, कह रही है कि हम लोग गरीबी भी खत्म करेंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। जब हम लोगों को रोजगार देंगे तो गरीबी खत्म होगी। ठीक है, अगली घटनाएं क्या हुई, प्रमुख घटनाएं क्या हुई, 1980 के अंदर 6 और बैंकों का एकीकरण हुआ। अभी हमने देखा था लगभग 14 बैंकों का एकीकरण हुआ था, अब यहाँ क्या है 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना हुई और 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया। ठीक है, 1984 के अंदर जो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनका निधन हो जाता है। 1984 के अंदर कुछ सैन्य अभियान हुए, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 के अंदर होते हैं। और 1984 के अंदर क्या हो रही, इंदिरा गांधी की डेथ भी हो रही। तो कहने का मतलब है जो इनकी छठी पंचवर्षीय योजना थी, उनका मेन मकसद क्या था, आयात और निर्यात करना, और जो मुख्य लक्ष्य था मॉडल, तो आयात और निर्यात का आदान प्रदान करने का, और जो एक लक्ष्य था वो क्या था, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी से निकालना। अब देखते हैं आगे। ठीक, एक छूट गया था। अब 7वीं योजना के बारे में बात करते हैं, और दूसरी, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना एक कब शुरू हुई थी, 1985 से 1990 के बीच। लक्ष्य क्या था, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय, मतलब अब क्या है, अब क्या करना है, आधुनिकीकरण, मतलब जो आ रहे हैं मॉडर्न चीज़ों को करना, और जो समाज के अंदर एक न्याय का कुछ ऐसा लेके आना है जो समाज के अंदर न्याय कर सके। ठीक है, हर एक व्यक्ति को देश के अंदर रहने के अधिकार पर उसे क्या हो, न्याय मिल सके। ठीक है, ये 2 मुख्य इनके लक्ष्य थे। और अगर नारा इस समय इन्होंने दिया था, रोटी रोजी और उत्पादकता, मतलब भोजन, काम और उत्पादकता, ये उस समय का क्या था, इनका नारा था। ठीक है, इस समय क्या एग्जाम में पूछ सकता है, नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, विकास दर क्या था, 5%, लेकिन क्या हुआ 6%। अब यहाँ इनका जो विकास था क्या था, 5% पे काम करने का, लेकिन हुआ कितना भाई, 6%। डायरेक्ट 1% ज़्यादा इनका काम हुआ, डायरेक्ट 1% ज़्यादा काम इनका हुआ, तो यहाँ इनको फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं, 1988 के अंदर SBI की स्थापना भी करते हैं। योजना क्या है, विदेशी मुद्रा भंडारण का संकट होता है। ठीक है, अब इस समय क्या हो रहा है कि इस समय क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा का एक संकट आ रहा है। ठीक है, उस पर क्या आ रही है, दिक्कतें आ रही है उस भंडारण के रूप में। इस समय नेतृत्व करते PM जो थे PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इस समय कौन थे, जो PM भारत के थे PV नरसिम्हा राव, लेकिन जो वित्त मंत्री थे उनको कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह। अब मैं बात करूं 1991 एक नई आर्थिक नीति बनाएगी। 1991 के अंदर क्या हुई, एक नई आर्थिक स्थिति बनाएगी। क्या बनाएगी, LPG। ठीक है, LPG इसका मतलब क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, एक नीति बनाई गई जिसपे काम किया गया, जो बहुत हद तक क्या हुई, सफल हुई, और लोग इसका फायदा भी
ले सके। आगे देखते हैं अब 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसके बारे में एक कब शुरू हुई, 1992 से लेकर 1997 के बीच शुरू हुई। कब हुई भाई, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई, 1992 से लेकर 1997 के अंदर। मॉडल क्या था इनका, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है, इनका ये मॉडल था। और टारगेट क्या था, मानव संसाधन का विकास। जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मेन मॉडल क्या था, उसका मॉडल ये था कि मानव संसाधन का विकास करना, ठीक है। मानव संसाधन का विकास किस तरह करेंगे इस योजना के अंतर्गत देखेंगे। तो देखना क्या होगा, इसका देखना क्या है, मानव संसाधन का विकास करना, ठीक है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। इस योजना के अंतर्गत इन ईयर के बीच क्या हुई, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई। वो घटनाएं क्या थी, जैसे 1992 के अंदर 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। इन योजना के बाद इस योजना के बीच क्या हुआ, संविधान के अंदर 73वां और 74वां संशोधन होता है। फिर मैं बात करूं 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO की स्थापना होती। कब होती है, 1995 के अंदर WTO 1 जनवरी 1995 के अंदर वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है, ठीक है। और देखते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये थी 8वीं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब होती है, 1997 से लेकर 2000 के बीच ये चलती है, ठीक है। इन 5 साल के बीच में क्या होता है। अब लक्ष्य क्या है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ, मतलब जो देश में लोग रह रहे हैं उनके बीच क्या है, एक समानता लाना, ठीक है। लोग ताकि मिलजुल कर रहें, गोरे काले हर एक क्या हो, समान से रहें। और क्या है, लोगों के बीच क्या है, एक सामाजिक न्याय, लोगों को अच्छा न्याय मिल सके, ठीक है, लोगों को एक सामाजिक न्याय मिल सके। और क्या था इनका, जो आर्थिक समृद्धि थी, ठीक है। और क्या थी, इनकी आर्थिक समृद्धि भी ठीक ठाक लानी थी। फिर बात की जाए 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, मतलब क्या है, 25 दिसंबर 2000 के बीच एक ऐसी योजना लाई गई जो गांव है इन गांव को क्या है, जिलों से जोड़ा जाए, ताकि और क्या हो, लोगों को आने जाने में आसानी हो और अपने व्यापार करने में भी आसानी हो, ताकि किसान क्या अपनी फसलों को अच्छे से बाजार तक ले जा सकें, कस्बे तक ले जा सकें और उसकी अच्छी खासी पैसे ले करके बेच सकें, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, जो कि क्या है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। गाँव को जिले से जोड़ने का मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। इसमें मुख्य लक्ष्य क्या था, जो गाँव है उनको जिलों से जोड़ने का काम किया। इस समय क्या चल रहा था, युद्ध क्या चल रहा था, कारगिल का युद्ध भी इस समय चला, ठीक है। अब बात की जाए 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2000 से लेकर 2002 से 2007 के बीच चली। इसका मॉडल क्या था, आयात और निर्यात, ठीक है। इसका मॉडल क्या था, आयात और निर्यात का। अब आयात और निर्यात का मतलब क्या हुआ, इनको मतलब दूसरे जगहों से ले लाना और फिर अपने पास से उनको भेजने का, ठीक है। लक्ष्य इनका वही था, सामाजिक न्याय और समानता, ठीक है। विकास की दर क्या है, 7.6%, उस समय तक की सबसे अधिक एक विकास हुआ, ठीक है, उस समय का। अभी तक क्या है, 4.8 हुआ या फिर क्या हुआ, 5.5 ऐसे चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या, अभी तक की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या हुई, 7.6। कब, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। महत्वपूर्ण नरेगा, ठीक है, इसमें 2 फरवरी 2006 को पूरे भारत में लागू हुआ। अब जो क्या है, पंचवर्ष नरेगा का काम हुआ, ठीक है। मतलब जो भारत के गांव के लोग रह रहे हैं उनको क्या दिया गया, एक रोजगार दिया गया नरेगा का, ठीक है। नरेगा का लगभग 120 या 100 दिन के आसपास का रोजगार दिया गया है। इसमें था कि जो लोग नागरिक हैं, गांव में रह रहे हैं, वो गांव में नरेगा का काम होगा, जो भी वहाँ के सड़क या जो भी काम होंगे उनमें काम करेंगे। इनको 100 से लेकर के 120 के आसपास दिनों का रोजगार दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक फायदा हुआ। अब क्या हुआ, वर्तमान समय में जो नरेगा का काम है वो 125 दिन कर दिया गया है, ठीक है। 2026 के अंदर अब जो नरेगा का काम है क्या है, 125, उससे पहले क्या था, 100 दिन का था, ठीक है। उससे पहले जो था नरेगा का काम क्या था, 100 दिन का, लेकिन अब क्या है, 125 दिन कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम पहुंच चुके हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बीच। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तीव्र और समावेशी विकास, मतलब तेजी से समावेशी का विकास करना। विकास की दर ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अब यहाँ देखो, अब क्या लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ 9% तक हो गई। इससे पीछे अभी तक क्या पढ़े थे हम लोग, 7%। अब डायरेक्ट के आगे 2% बढ़ गया, कितना हो गया, 9% का विकास हुआ। जो लोग रखे थे उससे कहीं ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी क्या, विकास की दर ऐतिहासिक रिकॉर्ड, ठीक है, 9% से घटकर क्या हुआ, 8.1% किया गया, ठीक है। ये क्या किया गया, 8.1% कर दिया गया। फिर प्राप्त क्या हुआ, 8.1%, ठीक है, 8.8%।
ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये सभी योजनाओं में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि की दर। आप देख सकते हैं अभी तक जितनी भी योजनाओं के बारे में हमने देखा, ठीक है, लगातार जितनी योजनाओं के बारे में देखा, वहाँ सबसे हाईएस्ट क्या गई, 8% जाने वाली एक पहली योजना है। ठीक है। अब देखते हैं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एजुकेशन का एक राइट दिया गया, मतलब लोगों को पढ़ने में और अच्छा हो, एजुकेशन का राइट यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया एजुकेशन पर, ताकि हर एक आदमी, हर एक बच्चा क्या हो, एजुकेट हो और अपना आत्मनिर्भर बने। 1 अप्रैल 2010 के बीच, ठीक है, ये लागू किया गया, ये नियम लागू किया कि लोग आत्मनिर्भर हो, लेकिन कैसे, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ताकि लोगों की भी जानकारी हो, गलत सही की पहचान कर सकें। ठीक है। फिर आगे बात करें ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 2007 के बीच थी। ठीक है, 2012 से 2007 के बीच मुख्य लक्ष्य क्या था, तीव्र, सपोषणी और समावेशी का विकास। ठीक है, इनका लक्ष्य ये था पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, और दूसरा मकसद क्या था, पर्यावरण को ध्यान में रख करके, ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें और हम उसके शुद्ध हवा ले सकते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ले सकें, हमारा पर्यावरण दूषित ना हो पाए, साफ सुथरा रहे। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, और क्या किया गया, सबका साथ और सबका विकास। विशेष लक्ष्य क्या था, कुल विकास लक्ष्य 8% से क्या हुआ, 9% व 8.2% से घटकर 6.7% या 6.9% हुआ। ठीक है, अब देखना अब क्या था, 6.7 से लेकर 6.9% तक अब घट रहा है। अभी तक डायरेक्ट क्या हुआ था, पूरे 8% बढ़ चुका था। ठीक है, पूरे 8% तक आ चुका था। ठीक है, इतनी % बढ़ोतरी हो चुकी थी। लेकिन अब क्या हुई, जब ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना आई, तब क्या हुआ, घट करके क्या हुई, 6.7 से 6.9 यानी 7% तक लगभग पहुंच चुकी थी। ठीक है, क्या लगभग 7% तक पहुंच चुकी है। कृषि विकास प्रजनन दर, ठीक है, इसमें क्या है, प्रतिस्थापन, यानी हर एक व्यक्ति को क्या दिया गया ना, हम दो और हमारे दो, इससे विशेष रूप से काम किया गया। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अब हमने जो भी पढ़ा उसके योजनाओं के बारे में जितना भी निचोड़ था। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई और किस चीज़ पे मेन फोकस किया गया, किस सन में आई, उसके बारे में सब कुछ हमने पढ़ा, एक निचोड़ था। ठीक है, फिर बात करें, कुछ क्वेश्चन है तुम सॉल्व कर लेना है। और अगर बात करें यूपी टेट की, जो कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप बेहतर और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स को अभी खरीद सकते हो। कम से कम तुम्हारे सिर्फ 449 रुपये के अंदर पूरे कंप्लीट कोर्स हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे कंप्लीट, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे पूरे साथ दिए जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट नोट्स, माइंड मैप्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जैसी तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो आप केवाईटी क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहाँ सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर हम किसी और क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।